बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है आमिर अली और आप देख रहे हैं आमिर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों को बैकग्राउंड डिज़ाइन करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आपने बैकग्राउंड को डिज़ाइन करना है। ये बैक टू बैक पैटर्न डिज़ाइन है, इनको कैसे क्रिएट करना है, कौन सा कलर आपने चूज़ करना है, किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है और आपने कौन से टूल को यूज़ करते हुए इस तरह से अट्रैक्टिव डिज़ाइन क्रिएट करने हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को देता चलूँ कि यहाँ पर अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड कलर के निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड होती हैं डे बाई डे। और वीडियोज़ जो है डे बाई डे यहाँ पर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, वीडियो ट्यूटोरियल्स के मुताबिक आपको समझाने की कोशिश की है कि कोरल ड्रा को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे अट्रैक्टिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, मैंने एनवेलप टूल का बताया हुआ कि एनवेलप टूल को आप किस तरह से यूज़ करते हुए मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। और बीवल मतलब कि इसको इम्पोज कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को, इंग्लिश का हो उर्दू का हो, उसको आप इम्पोज कर सकते हैं। ये बॉटल डिज़ाइन बनाई थी, ये ग्लास डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें एनवेलप टूल के साथ बनाई गई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप भी क्रिएट कर सकते हैं। कोरल ड्रा का कोई भी वर्जन यूज़ करते हुए आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आइए अपने कोरल ड्रा में चलते हैं। यहाँ पर मैंने कोरल ड्रा को ओपन किया। यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर से समझा सकूँ कि मैंने किस तरह से बनाई है। तो यहाँ पर इस पेज की जो लेंथ और विड्थ है वो मैं आपको फिर से लगा कर दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से लैंडस्केप कर लेता हूँ और यहाँ से इंचीज से आ जाते हैं पिक्सल पर। ठीक है, यहाँ पर पिक्सल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिक्सल आ गए 4200 एंड 250 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 2550 आ गया। यहाँ पर ये बैकग्राउंड आ गई आपके पास। बैकग्राउंड के बाद आपने लगाना है एक रेक्टेंगल, किसी भी साइज़ का लगा लें। तो यहाँ से इसके हम पिक्सल रखेंगे 100 बाई 100। ठीक है, ये आपका पिक्सल वो साइज़ आ गया जो कि रेक्टेंगल आपने लगाया था। इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ से जूम इन कर लेता हूँ। ये पूरी आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। F4 को प्रेस करेंगे तो आपके पूरी स्क्रीन पर आ जाता है। अब ये जो आपके ने पास जो रेक्टेंगल लगाया था, इसी रेक्टेंगल की इसको आपने रोटेट करना है पहले यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से रोटेट करेंगे 45 डिग्री पर, इसको हम रोटेट कर देंगे। इसकी आउटलाइन को बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। अब इसी की एक कॉपी लेयर ले लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, इस तरह से कॉपी लेयर करनी है। यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है, इसी तरह से उठाकर एक साइड पर ले जाकर क्लिक करते हुए तो राइट क्लिक कर देना। ठीक है, इसी तरह से राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी लेयर बन जाएगी। इसका दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करें, कॉपी करें और यहीं पर पेस्ट भी कर सकते हैं, तब भी कॉपी होगी। ठीक है, और तीसरा मेथड इसका ये है कि इसको आप इस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया, अपने कीबोर्ड पर राइट साइड पर देखेंगे प्लस का निशान नज़र आ रहा है, आप उसको प्रेस करेंगे तो तब भी ये कॉपी लेयर बन जाएगी। ठीक है, ये 3 मेथड आपके साथ शेयर किए हैं कि आप कॉपी पेस्ट किस तरह से कर सकते हैं। अब इसको हमने मिरर कर देना है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट था इसको हम यहाँ से मिरर कर देंगे। ओके हो गया। ये चीज़ मिरर होने के बाद अब हम ये वाला नोड आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये नोड आपको छोटा सा नोड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला नोड यहाँ से आपने इसको सिलेक्शन करनी है। यहाँ इस वाले नोड को आपने पकड़ना है और यहाँ इस कॉर्नर के साथ एज हो जाएगा। जहाँ पर एज होगा नोड के साथ नोड जाएगा तो बिल्कुल एज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने लाकर इसको छोड़ देना है। ये बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट एक्यूरेट साइज़ में आएगा। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं ग्रुप। ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया जी। इस ऑब्जेक्ट पर हमने काम करना है और इसी पर हम डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने इसको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है और इस तरह के डिज़ाइन आपने क्रिएट कर लेने हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि इसमें कलर स्कीम हमने किस तरह से ऐड करनी है। अब इसमें मैं कोई सा भी कलर चूज़ कर लेता हूँ। ये कर लेता हूँ, येलो कर लेता हूँ, मैजेंडा कर लेता हूँ, किसी भी कलर को आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं XYZ मैं ग्रीन को कलर सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर वैल्यू दूंगा, जो मैं वैल्यू दूंगा वही कलर इसका बनेगा। ठीक है, तो मैं ग्रीन कलर मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ से ग्रीन जो फिल कलर होगा इसको हम डबल क्लिक कर लेते हैं, तब भी आ जाता है। इसका दूसरा मेथड जो है 11 को प्रेस करना है। F11 को प्रेस करेंगे तो ये वाली कलर स्कीम की विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ से 2 कलर पर सेलेक्ट करें और यहाँ पर जो कलर है ये ग्रीन है। ठीक है, इस ग्रीन कलर को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आ जाना है अदर में।
अदर में आएंगे तो ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। यहाँ पर हम जो सियान कलर है इसकी वैल्यू को 0 करेंगे और यहाँ से हम CMY के कलर को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके हो गया। तो यहाँ से सियान कलर को हम 0 कर देते हैं और मैजेंडा कलर जो है इसको हम रखेंगे 50 और येलो को हम कर देंगे 100% और ब्लैक को कर देंगे 30%। ओके हो गया। तो ये कलर हमारा यहाँ पर बन जाता है। अब इस जाने भी इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर अदर पर गए और बिल्कुल सेम वैल्यू, सियान 0 करेंगे, मैजेंडा जो है वो 50%, येलो 100% और ब्लैक कलर 30%। यहाँ से कर देंगे ओके। तो ये वाला कलर आपके पास बनकर आ जाता है इस तरह से। अब हम यहाँ से कर देते हैं इसको डबल क्लिक। ठीक है, इस पर हम एक कलर देना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर कलर दे सकता हूँ। तो यहाँ पर इस एरो का निशान को मैंने क्लिक किया और अदर पर आ गया। अदर पर आने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो मैं यहाँ से करूँगा, सियान को मैं 0 ही रहने दूंगा और जो मैजेंडा कलर है इसको मैं कर दूंगा 10% और येलो 100% ही रहने दूंगा और ब्लैक को यहाँ से कर दूंगा 0 करके ओके करूँगा तो ये वाला कलर बन जाता है। ठीक है, ये कलर स्कीम आपकी इस्तेमाल होने वाली है। तो इसको ओके किया मैंने, ये चीज़ आपके पास बनकर आ गई। इंटरेक्टिव फिल टूल लेंगे, जी इसकी कमांड है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस नोड से इस नोड की जानिब हम इसको मूव कर देंगे तो ये चीज़ आपके पास बनकर आ जाती है। इसकी आउटलाइन को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से हम यही सेम कॉपी यहाँ पर भी करना चाह रहे हैं। तो किस तरह से करेंगे, इसी कॉपी पर राइट क्लिक प्रेस करके यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर लाकर छोड़ देंगे। ओके हो गया। किस तरह से, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक को प्रेस करते हुए यहाँ पर लाकर आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देना है राइट क्लिक को, और कोई क्लिक नहीं करनी है। ठीक है, सिर्फ ओनली राइट क्लिक। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी आउटलाइन लेना चाहते हैं तो आउटलाइन ले सकते हैं। कॉपी फिल कर कलर जो है अंदर वाला जो भी फिल कलर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते हैं तो सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ओके किया तो ये वाली चीज़ आ गई। अब फिर से हम इंटरेक्टिव फिल टूल को सिलेक्ट करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को देखा तो इस तरफ जा रहा था। ठीक है, हम इस नोड से इस नोड तक इसको रोटेट कर देंगे तो ये चीज़ आपके पास कंप्लीट हो जाती है। अब इसको हम कर लेते हैं ग्रुप। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया और आपकी जो बैकग्राउंड कलर था वो भी आपने यहाँ पर फिल कलर सारा ओके कर लिया। यही ऑब्जेक्ट बनने के बाद अब हम इसी से पैटर्न डिज़ाइन करेंगे, इसी से बैकग्राउंड को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इस स्टेप को आपने फॉलो करना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आप देखें कि यहाँ पर इसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इस कॉर्नर को आपने सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ से इस कॉर्नर को यहाँ से इस कॉर्नर तक लाकर राइट क्लिक कर देंगे। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपका सामने बनकर आ जाती है। ये देखें, यहाँ पर मैंने बिल्कुल एज के साथ एज को मिला दिया है। अब यहाँ से हम अपनी रिपीट कमांड, मतलब जो कि आप लोगों को मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ, Ctrl+D या फिर Ctrl+R को प्रेस करेंगे। ठीक है, इस तरह से Ctrl+R को सिलेक्ट करते जाएंगे और ये कॉपी, तो ये हमने कॉपी इस तरह से बना ली और इसको कर लेते हैं हम Ctrl+G। किसकी कमांड है ये, Ctrl+G करते हैं ग्रुप करने के लिए। यहाँ पर ग्रुप कर लेते हैं इस तरह से। अब ये जो नोड्स आपको नज़र आ रहे हैं, हर कॉर्नर पर एक एक नोड बना हुआ है। इस नोड को हमने यहाँ से जाकर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो साथ ही कंट्रोल के बटन को भी आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जाकर स्नैप हो रहा है, यहाँ पर इसको जाकर राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी आपको। ठीक है, यहाँ पर इस तरह बनाने के बाद आपने यहाँ से फिर से Ctrl+R को सिलेक्ट करना है और इस तरह से कॉपीज़ बनती जाएंगी आपकी। तो ये कॉपीज़ बन गई। इसको हम कर लेते हैं ग्रुप। टोटल ऑब्जेक्ट को ग्रुप किया और यहाँ से रेक्टेंगल पर आते हैं। रेक्टेंगल को डबल क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड जितनी भी हमने बनाया था, जो भी साइज़ रखा हुआ था, वो सेम चीज़ आ गई। अब इस ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट पेज डाउन करते हैं और यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करेंगे कि ये वाला साइज़ हम लगाना चाह रहे हैं तो इसको प्रॉपर इसका साइज़ बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये साइज़ ओके है, यहाँ तक बिल्कुल ओके साइज़ है ये। ठीक, यहाँ पर साइज़ कंप्लीट होने के बाद अब हम आ जाते हैं, इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया,
इफेक्ट के मेन्यू में आए, पावर क्लिप किया और यहाँ से पावर क्लिप, तो ये चीज़ आपके पास बनकर आ गई और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो था वो आपका क्रिएट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। किसी चीज़ की, किसी टूल की और मेरी आवाज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।